स्ट्राइक्स ओवर हियर, मान ली रे ऑफ लाइट इस ग्लास स्लैब, एक रेक्टेंगुलर ग्लास पीस मेरे पास है, उसके ऊपर रे ऑफ लाइट आगे गिरती है। यहाँ ध्यान दे रमनिक, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, एग्रीड? दिस इज नॉर्मल रे। इंस्टेड ऑफ मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, इसके रास्ते में कोई बदलाव आ गया इस तरीके से, and now it strikes the second surface of the same rectangular glass slab. This is another normal, isn't it? This rectangular slab acquires the two यानी कि pair of surfaces, पहला pair of surface से टकराया, फिर diametrically opposite end में एक और surface दिखाई दिया, वहां ray of light टकराई, टकराने के बाद फिर बाहर आ गई। Is it clear? Actually होना क्या चाहिए था, it should have moved like this, ये इसका सीधा रास्ता होना चाहिए था ना। अगर ये सीधी यूं चली जाती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन रास्ता बदल गया है नहीं इसका। दिस ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द पाथ दैट इट माइट शुड हैव, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा ना हो पाना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, राइट? अब इससे एसोसिएटेड टर्म्स को अगर हम देखें, तो दिस वन इज नोन एज इंसिडेंट रे, राइट? दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, agreed? This is normal n dash, right? This ray is known as a refracted ray, this is m dash, another ray, and this is known as final emergent ray, जो फाइनली बाहर आ गई, right? This is the original path, this could have been the original path of the light ray, isn't it? There is a perpendicular distance between the original path of the light ray with respect to the final path of the light ray. This particular width is represented by delta, and this delta is nothing but known as a lateral displacement.